ठीक है भाई। अब देखो, अब हमें बेसिकली क्या डिस्कस करना है, जैसे मान लो मेरे पास अगर मैं सॉलिड एंड लिक्विड की बात करता हूँ, देखो हमारे पास ना 3 टाइप के सॉल्यूशन हम ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ, सॉलिड एंड लिक्विड की। तो अगर मैं सॉलिड एंड लिक्विड की बात करूंगा तो मुझे एक बात बताओ, सॉलिड स्मॉल अमाउंट में होना चाहिए और लिक्विड ज्यादा अमाउंट में होना चाहिए, राइट? इजंट इट? तो मैं Yes, बात sir. कर रहा हूँ सॉलिड एंड लिक्विड के। तो अगर मैं सॉलिड एंड लिक्विड सॉल्यूशन की बात कर रहा हूँ तो सॉलिड को तुम्हें लेना है लेस अमाउंट में, लिक्विड को लेना है ज्यादा अमाउंट में। ठीक है। अब मान लो तुम सॉलिड को अगर ज्यादा डालते रहोगे, तुमने बहुत ज्यादा अमाउंट में सॉलिड डाल दिया और तुम लिक्विड के अंदर घोल रहे हो, तो थोड़े टाइम बाद अब तुमने और डाला तो अब वो और डिसॉल्व नहीं हो पा रहा, अब वो और बिल्कुल भी डिसॉल्व हो ही नहीं पा रहा। तो बताओ ऐसा क्या वो? क्रिस्टलाइजेशन हो रहा होगा ना। क्रिस्टलाइजेशन अलग चीज होती है। क्रिस्टलाइजेशन सर होता है जब तुम, सैचुरेशन। यस, क्रिस्टलाइजेशन अलग अलग प्रोसेस है। क्रिस्टलाइजेशन में जब हम हॉट सॉल्यूशन को जैसे जलेबी लाते हो गरम गरम और थोड़े टाइम बाद वो सूख सी जाती है, उसे बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन, वो अलग है। सॉलिड एंड लिक्विड का मतलब है जब व्हेन नो मोर सॉल्यूट डिसॉल्व इन सॉल्वेंट, जब और ज्यादा सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं हो रहा तो वो क्या बन गया, सैचुरेटेड। लिक्विड के अंदर इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है, तो जितना भी इंटरमोलिकुलर स्पेस है वो पूरा फिल हो चुका है, तो अब जब तुम और सॉल्यूट डालोगे तो वो और डिसॉल्व ही नहीं होगा। तो जब वो और डिसॉल्व नहीं हो रहा तो इसका मतलब नाउ इट बिकम्स सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है भाई। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूंगा सॉलिड एंड लिक्विड की, तो जरा मुझे एक बात बताओ, कहना इसे तो अब स्मॉल अमाउंट में क्या होना चाहिए, सॉलिड, तो इट एक्ट एज अ सॉल्यूट, और लिक्विड किसकी तरह करेगा, सॉल्वेंट। यस, तो लिक्विड एक्ट करेगा सॉल्वेंट की तरह। ठीक है भाई। अच्छा, तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, एवरीबॉडी नो दैट, जब मेरे पास मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ज्यादा हो जाए, राइट? तो अगर मेरे पास सॉल्यूट का अमाउंट मैक्सिमम हो जाएगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा वो, कहना इसे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। यस सर। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, व्हेन नो मोर सॉल्यूट डिसॉल्व इन द सॉल्वेंट, जब हम और ज्यादा सॉल्यूट को ऐड ना कर पाए सैचुरेटेड सॉल्यूशन, आई मीन किसी सॉल्यूशन के अंदर, तो वो क्या हो जाएगा मेरे पास, सैचुरेटेड। तो कृति ऐसा बताओ कि ऐसा क्यों होता होगा कि हम और सॉल्यूट डाल रहे हैं लेकिन और सॉल्यूट डिसॉल्व ही नहीं हो पा रहे, इसका क्या रीजन है? सर वो लिक्विड के इंटरमोलिकुलर स्पेसेस वो फिल हो जाती हैं। यस, कहना इसे इंटरमोलिकुलर स्पेस मेरे फिल हो चुके हैं, दैट्स व्हाई। यस सर। ठीक है भाई। ओके, तो ये मेरे पास सैचुरेटेड। अच्छा, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता होगा फिर? जब हीट करने के बाद डालते हैं। हाँ देखो, अब सैचुरेटेड बन चुका है, तुमने जब हीट करा तो हीट करने के बाद कुछ इंटरमोलिकुलर स्पेस बढ़ जाता है, तो तुम उसके अंदर और सॉल्यूट डालोगे, तो जब और सॉल्यूट डालोगे तो वो और थोड़ा सा एब्जॉर्ब कर लेगा और थोड़ा मिक्स हो जाएगा। लेकिन जब हीट करने के बाद भी और सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं कर पा रहे तुम, तो अब वो क्या बन गया है, सुपर सैचुरेटेड। जब चाशनी बनाते हो, याद है जब जलेबी के अंदर जो डलती है चाशनी, यस सर। तो जब चाशनी बनाते हो जलेबी के अंदर होती है मीठी मीठी, तो वो भी क्या है मेरे पास, एक तरह से सुपर सैचुरेटेड। सही ठीक है, बात। ठीक है भाई। यस, बहुत खाई है तुमने चाशनी, यस आर्यन भदौरिया? नहीं सर। अच्छा, तो हमारे पास क्या है, अब देखो, अब मेरे पास एक नया टॉपिक आ रहा है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है, यहाँ से मेन चैप्टर स्टार्ट हो रहा है हमारा, सॉल्युबिलिटी। अच्छा, सॉल्युबिलिटी क्या होता होगा, कोई बता सकता है? देखो कितने, जैसे मान लो मैं एक स्टैंडर्ड मार रहा हूँ, मेरे पास 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट है, तो 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट के अंदर कितना कोई सॉल्यूट डिसॉल्व हो सकता है, उसी को तो सॉल्युबिलिटी बोलेंगे, राइट? भाई सॉल्युबिलिटी का मतलब यस सर। सॉल्युबल हो जाना, मिक्स हो जाना। तो इसकी एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, सारे बच्चे लिखें, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, maximum amount of solute, maximum amount of solute that can be dissolved in, तो ये स्टैंडर्ड है, हमने 100 के लिए ले रखा है, that can be dissolved in, that can be dissolved in 100 gram of solvent at a specific temperature, किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, क्योंकि टेम्परेचर चेंज करते ही चीजें चेंज हो जाती हैं, राइट? भाई अगर तुमने टेम्परेचर जरा सा भी चेंज किया तो इंटरमोलिकुलर स्पेस गड़बड़ा जाएगा, ज्यादा कम हो सकता है तुम्हारे टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, तो उस चीज की कंडीशन हमें अलग लेके चलनी है। तो टेम्परेचर आपको कांस्टेंट रखना पड़ेगा, तभी हम उसकी बात कर रहे हैं, राइट? क्योंकि टेम्परेचर के चेंज करने से सॉल्युबिलिटी में भी चेंज हो जाता है। ठीक है भाई, किसी को दिक्कत तो नहीं है इसके अंदर? नो। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या हुआ, सॉल्युबिलिटी। अच्छा, अब तुम लोगों को क्या लगता है, अगर मेरे पास कोई भी एक सॉल्यूशन अगर सॉल्युबिलिटी शो कर रहा है तो उसके अंदर कितने सारे फैक्टर्स होते होंगे? याद है ना, हमने सॉल्युबिलिटी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की पढ़ रखी है, तो अगर हमने पूरी ऑर्गेनिक की सॉल्युबिलिटी पढ़ी है तो वहां पे क्या क्या फैक्टर्स आए थे सॉल्युबल होने के लिए, याद है किसी को? हाइड्रोजन बॉन्ड चाहिए होगा एक। ठीक है, और सर क्या, सर उसका पोलैरिटी होनी चाहिए।
ठीक है, पोलर के लिए भी था क्योंकि वाटर लाइक डिसॉल्व लाइक होता है, राइट? और सर को उनके नेचर के ऊपर भी तो था, नेचर कैसा मतलब? जो सॉल्वेंट या सोल्यूट जो भी है, चलो वो इतना नहीं था, और कुछ? टेम्परेचर। देखो अब जो मेरे पास आ रहा है, हाँ हाँ, देखो अब जो मेरे पास पोर्शन है, तो अब मैं किसके बारे में पढ़ रहा हूँ कि जो मेरे पास सॉल्युबिलिटी है वो सॉल्युबिलिटी के कॉजेस क्या क्या है। तो अब क्या क्या कॉजेस हो सकते हैं सॉल्युबिलिटी के, कि कोई चीज सॉल्युबल क्यों है? तो देखो सबसे पहली बात, कभी नाम सुना है तुमने इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन? जैसे इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? लाइक डिसॉल्व लाइक होता है, राइट? जैसे मान लो वाटर तुम्हारा क्या होता है, पोलर या नॉन पोलर? पोलर होता है। तो अगर तुम इसके अंदर भी कोई चीज पोलर ही डालोगे तो पोलर से पोलर बताओ ये आपस में ज्यादा डिसॉल्व होगा या कम डिसॉल्व होगा? ज्यादा। तो ज्यादा डिसॉल्व होगा, तो यही तो मेरे पास डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होगा या नहीं होगा भाई? एक ये भी पोलर है और वाटर पहले से ही पोलर है, तो पोलर पोलर इंटरेक्शन होगा, तो कहना ही से इट इज अ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। यस भाई सर। पोलर का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव नेगेटिव। अब तुमने कोई चीज ऐसी डाल दी, वो पहले वो भी क्या है? पॉजिटिव नेगेटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो ये भी एक डाइपोल, ये भी एक डाइपोल। तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन से वो ज्यादा सॉल्युबल होता है या कम सॉल्युबल होता है? ज्यादा। ज्यादा सॉल्युबल होता है, राइट? तो इसका मतलब क्या मैं बोल सकता हूँ कि, तो इसे हम क्या बोलते हैं? इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन। तो पहला रीजन क्या हो सकता है सॉल्युबिलिटी का? तो अगर मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन लग रहा है, तो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन में क्या चीजें आ जाएंगी भाई? इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन, डाइपोल डाइपोल यस, इंटरेक्शन। तो वी कैन से दैट डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। अच्छा, ये डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में रहेंगी या सॉल्वेंट सॉल्वेंट के बीच में भी हो सकती हैं? सॉल्वेंट सॉल्वेंट में भी हो सकती है। बिल्कुल हो सकती हैं भाई। भाई लिक्विड जैसे एक H2 तो आपस में अभी तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है, यस और नो? यस जैसे एक सर। बच्चा कह रहा है कि सर क्या पानी पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाता है? तो पहली बात तो तुम एक पूछ क्या रहे हो, लेकिन अगर अगर तुम ज्यादा लॉजिक लगा रहे हो डाइपोल डाइपोल से पानी पानी के अंदर डिसॉल्व हो गया, तो होता तो है पानी पानी के अंदर डिसॉल्व। तुम कोई भी चीज डाल तो पूरा घुल नहीं जाता पूरे पानी के अंदर? सर तो इसका अल्कोहल वाटर भी तो हो जाता है। अल्कोहल पर ही लगी है ये। वेरी क्या गुड, पड़ बहुत गई है सही। ये? सर होता तो है अल्कोहल हाँ, सॉल्युबल, मैं और बिल्कुल दोनों सॉल्वेंट हुई हैं। बिल्कुल सही, शाबाश, ठीक है। तो हाँ हाँ होता है, ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, अब मेरे पास क्या आ रहा है? इंटर आयनिक इंटरेक्शन। अच्छा, ये इंटर आयनिक इंटरेक्शन कोई समझा सकता है मुझे? इंटर आयनिक इंटरेक्शन दो क्या होता है आयंस भाई? के बीच में इंटरेक्शन। जैसे Na प्लस और Cl माइनस, तो ये Anion आयन और वो होता है। आयनिक बॉन्ड भी बनाते हैं वो NaCl, तो इससे कुछ रिलेटेड हो सकता है। वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छी बात है। तो ये Na प्लस और Cl माइनस आपस में क्या जुड़े हुए हैं? तो क्या इनकी जो क्रिस्टल लैटिस है, याद आया जब तुम 11th में थे? Na प्लस और Cl माइनस, तो इनकी क्रिस्टल लैटिस स्ट्रांग होगी या वीक होगी? स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर किसी भी चीज को डिसॉल्व होना है तो उसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए कम होनी चाहिए? सोचो ध्यान से। अगर किसी भी चीज को तुम्हें कम। पानी के अंदर डिसॉल्व करना चाहिए तो लैटिस एंथैल्पी उसकी ज्यादा होनी चाहिए कम होनी चाहिए? कम कम। कम। देखो इसका मतलब है, अगर ये एक NaCl है, ये Na है, ये Cl है, ये आपस में बहुत टाइटली अटैच है, तो अगर ये बहुत टाइटली अटैच है तो क्या ये पानी के अंदर घुल पाएंगे? नहीं, क्योंकि वो एक दूसरे का नहीं साथ नहीं सर। छोड़ेंगे। तो इनकी लैटिस एंथैल्पी बहुत ज्यादा है, इसको तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए। लेकिन अगर ये हल्के से जुड़े हुए हैं ऐसे, पानी में डाल दिया तो ये आराम से टूट जाएंगे ना? इसका मतलब Yes. इनकी इनकी Yes, लैटिस sir. एंथैल्पी क्या है? सॉल्वेशन हो यस जाएगा। सर। आएगा, वो भी आएगा, सॉल्वेशन भी आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब जो आयंस होते हैं आपस में वो किससे अटैच रहते हैं? कहना इसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से अटैच रहते हैं भाई। Na प्लस Cl माइनस, प्लस और माइनस आपस में अट्रैक्ट करते हैं, तो इसे हम क्या Yes, बोलना sir. चाहिए? कहना इसे इट इज अ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, पॉजिटिव इज अट्रैक्टिंग नेगेटिव, नेगेटिव इज अट्रैक्टिंग पॉजिटिव, यस और नो? यस सर। Yes, sir. तो कहना इसे जो आयंस होते हैं, आयंस आर अट्रैक्टेड या अटैच होते हैं वो विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। अच्छा, तो ये मेरे पास अब जो ये फोर्स लग रहे हैं, तो ये इससे इनके, मुझे बताओ, इनकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी कम हो जाएगी आपस में? अगर ये आपस में जुड़ गए हैं बहुत टाइटली, देखो बॉन्ड बना रहे हैं आपस में, स्टेबल तो हो जाएंगे। हाँ, तो वो स्टेबल क्या है, मतलब बहुत स्ट्रांग होंगे, राइट? और अगर वो हम्म। स्ट्रांग होंगे तो उसको तोड़ना आसान होगा या मुश्किल होगा? मुश्किल। मुश्किल। मुश्किल होगा, राइट? तो जो एनर्जी मेरे पास निकल के आती है, या इसे, या मैं तुमसे बोलूं कि लैटिस एंथैल्पी क्या होती है मेरे पास? अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक दी बॉन्ड, राइट? हम्म। तो इसका मतलब अगर मैं एक चीज बोल सकता हूँ ना फिर,
तो अगर किसी भी एलिमेंट की लैटिस एंथैल्पी, अगर मैं बोलूं कि लैटिस एंथैल्पी मेरे पास ज्यादा है, तो क्या वो ज्यादा डिसॉल्व होगा या कम डिसॉल्व होगा? कम। हाँ, क्योंकि वो अपने आप में क्या है, बहुत स्टेबल है। तो जब वो अपने आप में बहुत स्टेबल है तो उसको दुनियादारी से क्या मतलब? तो सॉलिबिलिटी सही होगी बात। कम, वो दुनिया से इंटरेक्ट नहीं करेगा, वो अपने में ही बहुत खुश है। लेकिन मान लो अगर वो अपनी जिंदगी से खुश नहीं है, उसका बेस्ट फ्रेंड धोखेबाज है, तो उसकी लैटिस एंथैल्पी क्या होगी? कम होगी, वो खुद भी तोड़ना चाहता है, तो वो दुनियादारी से ज्यादा मतलब रखेगा, कम रखेगा, ज्यादा रखेगा, तो उसकी सॉलिबिलिटी क्या हो जाएगी? ज्यादा। राइट? इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? तो अब किसी भी चीज को डिसॉल्व करने के लिए उसकी लैटिस एंथैल्पी ज्यादा होनी चाहिए कि कम होनी चाहिए? एवरीबॉडी? कम होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब मेरे पास जैसे जब पानी के अंदर तुमने डाल दिया, तो जब तूने पानी के अंदर डाला तो देखो पानी भी है यहाँ पे, और ये जो चीज तुमने डाली है, तो पानी और जो चीज तुमने डाली है सॉल्यूट, तो उसके बीच में अगर बॉन्ड बन जाए, तो अगर उसके बीच में बॉन्ड बन जाएगा तो वो सॉल्युबल माना जाएगा या इनसॉल्युबल माना जाएगा? Soluble. सॉल्युबल माना जाएगा, राइट? तो इसका मतलब जब भी वाटर मॉलिक्यूल किसी भी सॉल्यूट को कवर करते हैं, बॉन्ड बनाते हैं, तो कैन आई से इट इज कॉल्ड द सॉल्वेशन? Yes, sir. इसका मतलब कैन आई से इट इज एक्चुअली अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट? जैसे Yes, sir. सॉल्यूट को तूने सॉल्वेंट में डाला, तो वो आपस में बॉन्ड बनाने की भी तो कोशिश कर रहे हैं, राइट? तो Hmm. जो बॉन्ड है, तो वो जो पानी कवर कर रहा है पूरे सॉल्यूट को, तो वो मेरे पास सॉल्वेशन होगा या नहीं होगा? तुमने चीनी डाल दी पानी में, तो पानी का बॉन्ड चीनी के साथ जो बना, तो उसे हम सॉल्वेशन बोल सकते हैं क्या? यस सर। तो इसका मतलब जो तीसरा वाला है वो मेरे पास क्या होगा? सॉल्वेशन। यस और नो एवरीबॉडी? Yes, sir. तो अच्छा, इस जो सॉल्वेशन फिनोमेना है, क्या इसी चीज को मैं हाइड्रेशन बोल सकता हूँ? याद आया? Yes, sir. Hydration. 11th क्लास में हाइड्रेशन थ्योरी बताया था कि व्हेन वाटर मॉलिक्यूल अटैच विद द एनी पार्टिकल, तो देन इट रिलीजेस एनर्जी, क्योंकि जब भी बॉन्ड बनता है तो एनर्जी निकल के आती है। याद आया? Yes, और sir. जब भी बॉन्ड तोड़ते हैं तो हमें एनर्जी देनी पड़ती है। समझाया था ये? तो सॉल्वेशन एनर्जी क्या होगी? कैन आई से इट इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन व्हाट एंड व्हाट? टेल मी। Water and solute. हाँ, और वी कैन से आल्सो नॉट ओनली वाटर, वी कैन से सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, राइट? सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। Hmm. तो ये सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के बीच में जो मेरे पास अट्रैक्शन है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? सॉल्वेशन बोलते हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। और ज्यादातर देखो, अब कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर ठीक है, ये सॉल्वेशन, तो इसका नाम हाइड्रेशन एंथैल्पी क्यों पड़ा? एक चीज ध्यान रखना, अगर मैं बोलता हूँ सॉल्यूट और सॉल्वेंट सिर्फ, तो तब तुम क्या बोलोगे? सॉल्वेशन। लेकिन जब सॉल्वेंट वाटर होगा, स्ट्रिक्टली पानी ही है, पानी के अलावा और कुछ नहीं है सॉल्वेंट में, तो तब वो क्या बन जाता है? हाइड्रेशन। ठीक है? तो अगर कोई भी सॉल्यूट हो और सॉल्वेंट की जगह पे मेरे पास क्या आ जाए? सिर्फ वाटर, मतलब जब जब वाटर के फॉर्म में सॉल्वेंट प्रेजेंट होगा, तो वो क्या बन जाएगा फिर मेरे पास? हाइड्रेशन। ठीक है भाई? तो तब क्या कहेंगे? हम उसे हाइड्रेशन बोलेंगे। तो हाइड्रेशन और सॉल्वेशन एक तरह से एक ही है या थोड़ा सा डिफरेंस है? थोड़ा सा डिफरेंस है तो वो किस चीज का डिफरेंस है? कि सॉल्वेंट कोई सा भी हो सकता है सॉल्वेशन में, और वाटर होगा तो हाइड्रेशन होगा। वेरी गुड। तो अगर अगर मेरे पास सॉल्वेंट कुछ भी हो, तब तो उसे हम क्या बोलेंगे? सॉल्वेशन। लेकिन अगर सॉल्वेंट मेरे पास वाटर है, तो हमें स्ट्रिक्टली उसे क्या बोलना पड़ेगा? हाइड्रेशन एंथैल्पी। ठीक है भाई? किसी को दिक्कत है इसके अंदर? अच्छा बताओ, हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा होनी चाहिए या लैटिस एंथैल्पी ज्यादा होनी चाहिए किसी भी चीज को डिसॉल्व होने के लिए? हाइड्रेशन। भाई लैटिस एंथैल्पी तो वैसी बात होती है ना, लैटिस एंथैल्पी तो मतलब ये स्ट्रांग है, तो वो तो डिसॉल्व हो ही नहीं पाएगा। ये कौन था? समझ नहीं आ रहा क्या? बारिश हो रही बाहर चल रही, सही में? मतलब तेज नहीं हो रही, हल्की हल्की हो रही है, हवा भी चल रही इससे तो गर्मी और बढ़ जाएगी। तो योर हाइड्रेशन एंथैल्पी शुड बी ग्रेटर देन दी लैटिस एंथैल्पी। ठीक है ना भाई? है। अच्छा आर्यन, ये लैटिस एनर्जी और ये हाइड्रेशन एंथैल्पी में क्या फर्क है? फर्क है? ये सेम ही है, बस नाम अलग है। नाम अलग है ना, बस है तो एक ही चीज। अच्छा तुम कैसे बिहेव कर रहे हो? सर आप पूछ रहे हो कि बता रहे हो? मैं पूछ रहा हूँ तुमसे, और तुम ज्यादा चालाकी मत दिखाओ। राजनीति खेल रहे हो, तुम्हें पॉलिटिशियन बन रहे हो अभी से। हाइड्रेशन एंथैल्पी होती है जब वाटर मॉलिक्यूल किसी सॉल्यूट के साथ बॉन्ड बनाता है। तुमने चीनी डाली पानी में, तो पानी ने चीनी के साथ बॉन्ड बना लिया, ये हाइड्रेशन एंथैल्पी है। लेकिन अगर मान लो कोई भी चीज तुम्हारे पानी के अलावा कोई भी चीज है, अल्कोहल है,
अल्कोहल में तुमने चीनी डाल दी कि तुम्हें कड़वी लग रही है, तुमने मीठी मीठी कर दी उसे पीने के लिए, तो अब वो क्या हो जाएगा फिर सॉल्वेशन। ठीक है, तो कोई सी भी चीज होगी पानी के अलावा तो सॉल्वेशन, लेकिन अगर पानी होगा तो हाइड्रेशन। ठीक है, और लैटिस एंथैल्पी क्या होती है? जैसे मुझे एक बात बताओ, जैसे कोई भी एक स्ट्रॉन्ग, जैसे लोहा है, नहीं मान लो बहुत तगड़ा नमक है, तो Na और Cl के बीच में बॉन्ड ज्यादा होता है या कम होता है, जरा बताओ। कम होता है, तभी तभी तो वो पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाता है, होता है बॉन्ड लेकिन कम होता है, तभी तो पानी में डिसॉल्व हो जाएगा, हाइड्रेशन ज्यादा है ना इसीलिए। तुम ऐसे ही कर रहे हो बेटा, सब पता है मुझे। किसी को कोई डाउट है इसके अंदर? एवरीबॉडी? नो सर। ठीक है। नो सर। अच्छा, क्या क्या टेम्परेचर का फर्क पड़ता होगा? हाँ पता होगा। टेम्परेचर से क्या होता है? अच्छा, बॉन्ड टूटते हैं या बॉन्ड जुड़ते हैं टेम्परेचर से? टूटते हैं। टूटते हैं। बताओ। देखो भाई, होता क्या है, अगर तुम टेम्परेचर को बढ़ा देते हो, पहली बात तो टेम्परेचर को बढ़ाने से बॉन्ड क्या हो जाते हैं? टूटने लग जाते हैं। ठीक है, वो तो एक अलग कॉन्सेप्ट हो गया। अब मुझे एक बात बताना, सारे बच्चे ध्यान सुनना। अगर देखो, जब भी तुम पानी के अंदर चीनी डालते हो तो अभी कुछ चीनी नहीं घुल रही, अगर तुम उसे हीट करते हो तो अब सॉलिबिलिटी बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी? बताओ। बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी। क्योंकि इस इंटरमोलिकुलर स्पेस बढ़ जाता है ना, इंटरमोलिकुलर स्पेस बढ़ जाएगा तो और जो चीनी डाली है वो भी घुल जाएगी। तो इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ा दिया। टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब वो रिएक्शन एंडोथर्मिक होनी चाहिए या एक्सोथर्मिक? एक्सोथर्मिक। एक्सो। एक्सो। अगर कोई सॉल्यूशन टेम्परेचर बढ़े। अगर कोई सॉल्यूशन हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, गर्म हो रहा है या हीट को एब्जॉर्ब करके, तो ये वो एंडोथर्मिक पे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है। अगर हीट सारी की सारी उसने बाहर निकाल दी तो वो खुद तो ठंडा हो जाएगा। नहीं आया समझ? आ गया। तो एक्सो पे सॉल्युबिलिटी बढ़ती होगी कम होती होगी? कम। कम होती है। इज दैट क्लियर? अच्छा, तो डेल्टा तरफदार आया है? यस सर। अच्छा, तरफदार अगर मैं बोलूं डेल्टा एच मेरा नेगेटिव है तो ये एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक? सर ये एक्सोथर्मिक है। हाँ, तो नेगेटिव होता है तो मेरे पास क्या होता है? एक्सोथर्मिक। और अगर मेरे पास पॉजिटिव होता है तो इसका मतलब उसने क्या करा है? ओ सॉरी, एक्सोथर्मिक। ठीक है, ये माइस लिख दिया मैंने, बता चूहा, इसकी याद आ जाती है ना, क्या नाम है ये, श्रेया। हाँ, तो और डेल्टा एच क्या है मेरे पास? ये पॉजिटिव, तो इसका मतलब क्या होगा? एंडोथर्मिक, राइट? यस सर। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, अगर किसी भी सॉल्यूशन को तुम हीट दे रहे हो और वो हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है तो इसका मतलब वो सॉल्युबिलिटी उसकी ज्यादा हो जाएगी कम हो जाएगी? ज्यादा। जब तुम सब्जी बनाते हो, चाय बनाते हो, तो उसको हीट करते हो या फ्रिज में रखते हो? हीट। हीट करते हैं ताकि सॉल्युबिलिटी बढ़ जाए, ताकि अच्छे से घुल जाए, राइट? इजंट इट? यस। तो कैन वी से, तो जो टेम्परेचर हम बढ़ा रहे हैं, अगर वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ये ना एक्चुअली मैंने इक्विलिब्रियम में भी बताया, तुम्हें याद है ले चैटलियर प्रिंसिपल? अगर 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 डेल्टा एच बंद है और बंद है, तुमने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा हो जाएगी कम हो जाएगी? तो सॉल्युबिलिटी मेरी ज्यादा हो बढ़ जाएगी। जाएगी। यस, पूरा पूरा वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। लेकिन एक्सोथर्मिक है, मान लो सारी हीट बाहर निकल रही है और तुमने क्या करा, तो तुमने टेम्परेचर ही बढ़ा दिया, तो टेम्परेचर बढ़ाने से कुछ फायदा नहीं है, सारी हीट तो बाहर निकल गई। तो अगर तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी कम होगी ज्यादा होगी? कम। सॉल्युबिलिटी मेरी हो जाएगी कम। किसी को कोई डाउट है इसके अंदर? नो सर। अच्छा, सुकृति? यस सर। अच्छा, सुकृति, मेरे पास एक क्लोज कंटेनर था, मतलब उससे हीट ना तो अंदर आ सकती ना बाहर जा सकती। ठीक है, और हाँ। मैं उसको हीट दे रहा हूँ और इसके अंदर पानी रखा हुआ है और चीनी रखा हुआ है, तो वो चीनी पूरी अच्छे से घुल जाएगी या नहीं घुल पाएगी? पूरा कंटेनर क्लोज है और मैं उसे हीट कर रहा हूँ। सर सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी कम हो जाएगी, ये बता दो बस। बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी। रीजन? और कुछ तुम हेल्प मत करो। सर क्योंकि वो हम एक तो पूरा क्लोज कंटेनर है तो उसमें से हीट बाहर नहीं जाएगी। तो ये एक्सोथर्मिक हुआ या एंडोथर्मिक हुआ? सर एंडोथर्मिक। वेरी गुड, ठीक है, बिल्कुल सही। सर, हाँ हाँ, बोलो बोलो। ये जो आपने एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक के आगे दोनों केसेस में टेम्परेचर हम इंक्रीज ही करते हैं, मतलब एंडोथर्मिक में तो। मैम अगर आप ये एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक है, तो अगर टेम्परेचर कम करोगे तो ठीक उसका उल्टा इफेक्ट हो जाएगा ना? नहीं, आपने टेम्परेचर बढ़ाया तब भी सॉल्युबिलिटी कम हुई है, टेम्परेचर बढ़ाया तब भी सॉल्युबिलिटी ज्यादा अबे हुई। तो इसको भी तो देखो, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक को। एक सिचुएशन ये है और एक सिचुएशन ये है, और उसके बाद हम ये कर रहे हैं।
नहीं आया समझ? अच्छा, किसका ये सेम डाउट है श्रेया के अलावा? किसी का नहीं होगा। डेल्टा एच मेरे पास नेगेटिव है, हीट निकल लिया है, एक सेकंड, हीट निकल लिया है मेरे पास, हीट निकल रही, तो इसका मतलब वो क्या होता है, एक्सोथर्मिक, राइट? ठीक है। हाँ, अब अगर तुम टेम्परेचर को बढ़ा रहे हो तो टेम्परेचर बढ़ाने से सारी की सारी हीट तो बाहर ही निकल जाएगी, तो क्या तो सॉल्यूशन? सॉल्युबिलिटी कम हो रही है, ये तो सॉल्युबिलिटी आ कम गया मेरे हाँ, समझ में। अब एक सेकंड, हाँ, अब अगर मान लो तुम टेम्परेचर को कम करते, तो टेम्परेचर तो को कम करते, वही तो बोल रही हूँ, आपने एंडोथर्मिक में टेम्परेचर बढ़ा क्यों दिया फिर? अरे यार बड़ी अलग बातें कर रहे हो। अरे यहाँ पे आपने एरो ऊपर क्यों किए हैं टेम्परेचर में? क्योंकि मैंने टेम्परेचर बढ़ाया है। दोनों केसेस में? हाँ, अच्छा फिर ठीक है। एक एक्सोथर्मिक है तो एक्सोथर्मिक में टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है वो देखा, और एक एंडोथर्मिक में टेम्परेचर बढ़ाने से क्या हुआ वो लिखा है। हाँ भाई ठीक है, आ गया समझ। चिल। एक्सो में बाहर चली जाएगी हीट बढ़ाने के बाद, और उसमें हाँ। उसमें ही रह जाएगी, अंदर रह जाएगी तो ज्यादा सॉल्युबल होगा ना। एंडो में जितनी टेम्परेचर तुमने बढ़ाया वो सारी की सारी हीट एब्जॉर्ब हुई, पूरी पूरी यूटिलाइज हुई, तो सारी की सारी हीट यूटिलाइज हुई तो पानी उबलेगा तो पूरा सॉल्युबल हो जाएगा ना। एक्सोथर्मिक में सारी की सारी हीट बाहर निकल गई तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज नहीं होगी। हाँ मेरे आ गया समझ अब। ठीक है, ये अपना अलग है और ये अपना अलग है, इसका टेम्परेचर बढ़ाने से इसका कोई मतलब नहीं है, ये अपना अलग बात कर रहा है, मैं अपना इसके अलग बात कर रहा हूँ। किसी को भी कोई डाउट है? अनन्या? सर ऐसा होता है क्या, मतलब कि हीट में भी ऑस्मोसिस टाइप का कुछ होता है, मतलब कि वो हाई हाई हीट टू लो हीट, मतलब हाँ, एक सेकंड, ये ऑस्मोसिस कहाँ से आ गया यहाँ पे? मतलब ऑस्मोसिस में जैसे होता है ना हाई हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, वैसे ही हीट में होता है क्या, हाई हीट टू लो हीट? हाँ हो सकता है, तभी तो सीटी आती है। हाँ सर, लेकिन समझ अगर गया। लेकिन अगर तूने पूरा कंटेनर ही क्लोज कर रखा है तो फिर जाएगी कहाँ? सब कुछ तो हाई हाई है भाई। अच्छा, लो पे जाने के लिए कहीं ओपन स्ट्रक्चर भी तो होना चाहिए। जब तूने ऊपर स्ट्रक्चर ही नहीं दिया तो वो तो पूरा बंद है ना, तो जाएगा कैसे? हमने जाने ही नहीं दिया उसे बाहर। यस इज सर, दैट क्लियर एवरीबॉडी? यस सर। ठीक है। अच्छा, तो ये हुआ मेरे पास सॉलिड एंड लिक्विड। अरे यार बंद करो, ये किसकी आवाज आ रही है मेरे को बहुत तेज? हाँ ठीक है। अच्छा देखो, अब मेरे पास क्या होता है, लिक्विड एंड लिक्विड की बात करते हैं। ठीक है, देखो जब तुम मेरे पास 9th क्लास में थे तो 9th क्लास में एक चैप्टर था इस मैटर अराउंड अस प्योर, सेकंड चैप्टर, याद आया? यस सर। तो वहां पे तुमने एक प्रोसेस पढ़ा था डिस्टिलेशन, याद है? और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कुछ कुछ, और ये 11 में भी था। देखो अब मेरे पास दो टाइप के, अगर मैं लिक्विड एंड लिक्विड सॉल्यूशन की बात करता हूँ तो मेरे पास होता है एक मिसेसिबल और एक होता है मेरे पास इमिसेसिबल, राइट? मिसेसिबल का मतलब जैसे मान लो पानी है और कोई भी अल्कोहल है मान लो, वो तो वो मिक्स हो जाती है, मिक्स नहीं होती, अल्कोहल ऊपर ऊपर पानी नीचे नीचे हो जाती मिक्स हो जाती है। पूरी मिक्स हो जाती है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, मिसेसिबल या इमिसेसिबल? मिसेसेबल। तो देखो अगर ये मिसेसिबल है तो इसका मतलब कोई भी पानी जो बच्चों को, हाँ, तो कोई भी जैसे किसान वाला जो आता है, अगर तुमने कोई भी चीज मिक्स कर दिया या कोक है, कोक के अंदर तुमने पानी डाल दिया है तो पूरा मिक्स हो गया है, तो इसका मतलब उसका रीजन क्या होगा? कोक के ऐसी अंदर क्या चीजें, डाल दिया? पानी पानी, अच्छा, हाँ, तो बताओ उसका क्या रीजन रहा होगा भाई? कैन आई से लाइक डिसॉल्व लाइक? अगर वो भी पोलर रही होगी और वही पोलर रहा होगा तो पोलर के साथ तो पोलर मिक्स हो गया होगा, राइट? तो कैन आई से लाइक डिसॉल्व लाइक होता है हमारे पास, यस और नो एवरीबॉडी? सर मैं एक डाउट पूछूं, आप फिर कुछ पूछो। बोलना मत। ठीक है, मैंने हम ये रीजन दे सकते हैं कि दोनों की डेंसिटी इक्वल होगी? हाँ हाँ बिल्कुल, ये भी दे सकते हो, बिल्कुल सही है। देखो जिसकी डेंसिटी में फर्क होगा वो मिक्स नहीं हो पाता, जैसे ऑयल की डेंसिटी कम होती है ऑयल और पानी की, वाटर। बिल्कुल सही, ये भी बोल सकते हो। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, तो अब ये रीजन कहाँ पे देना पड़ेगा तुम्हें? इमिसेसिबल में, क्योंकि उनकी डेंसिटी का फर्क होता है और वो लाइक डिसॉल्व लाइक नहीं होता, एक पोलर होता है एक नॉन पोलर होता है, तो इसलिए वो डिसॉल्व नहीं हो पाएगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत है प्यारे प्यारे बच्चों? नो सर। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हुआ, सिंपल लिक्विड एंड लिक्विड के बारे में। अच्छा, अगर अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे गैस एंड लिक्विड के बारे में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, लेकिन लास्ट क्लास लास्ट पोर्शन, यस, आदित्य मेरी आवाज आ रही है? यस सर। हाँ आदित्य, तो मेरे को एक बात बताओ, जब मेरे पास सॉलिड एंड लिक्विड होता है तो मेरे पास कुछ फैक्टर होते हैं जो बेसिकली सॉलिडिटी को डिसाइड करते हैं, वो कौन कौन से फैक्टर हैं? सॉलिड एंड लिक्विड, हाँ, सॉलिड एंड लिक्विड के फैक्टर जो सॉलिडिटी को डिसाइड करते हैं, 4 फैक्टर लिखवाए ना मैंने। यस सर, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, इंट्राआयनिक अट्रैक्शन और सॉल्वेशन और टेम्परेचर। ठीक है चलो, ठीक है चलो, आज के लिए इतना ही रहने दो। ठीक है, पढ़ के आना ये सब। अभी तो चलो तुम्हारे पास कॉपीज हैं तो तुम बोल दो तुरंत, लेकिन जैसे एक बार क्लास रिज्यूम हो गई ऑफलाइन वाली तो वहां पे कॉपी खोलने का कोई ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास। ये लॉकडाउन चल रहा है, एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है, चीजें जितना टाइम लगा के सीख सकते हो सीख लो। लॉकडाउन कम से कम अगस्त तक तुम्हें 50% तक सिलेबस खत्म करना है, मोर देन 50% सिलेबस अपने अकॉर्डिंग। हम तो कर देंगे,
तुम अपनी साइड से तुम्हें खत्म करना है एकदम पक्की तरीके से। एनसीईआरटी क्वेश्चन को आइडियल मानो, एक एक क्वेश्चन को ट्राई करो, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। क्लास कब से खुलेंगी? यार अभी जब तक गाइडलाइंस नहीं आते हैं जब तक कुछ कह नहीं सकते ना, पता नहीं सर लॉकडाउन। ये वीडियो डाल देना आज, भूल जाते अच्छा हैं। ठीक है डाल देंगे। ठीक है। ठीक है भाई, चलो आज के लिए इतना ही। बाकी अच्छा, छुट्टियां स्टार्ट हो गई है तुम लोगों की, समर वेकेशन? नो सर, हमारे अगले हफ्ते से। मतलब 1 जून से तो सबकी है ना आई गेस। मेरे को No, sir. 4 नहीं कुछ सर, नहीं कह सकते सर। सर पता नहीं। हमारे तो ऑलरेडी होमवर्क मिल गया। अच्छा चलो वेरी, मतलब मेरे चल रहे हैं। मोस्टली बच्चों के 1 जून से हैं, राइट? नहीं नहीं सर, कुछ नहीं बोला मैं। कुछ नहीं बोला, चलो ठीक है।